दे डोंट वांट अ गर्लफ्रेंड, उन्हें लड़की नहीं चाहिए। मैंने चीट कर दिया तो क्या हुआ, माफ कर दो। शादी से पहले बोल देते थे कि देखो भैया इससे कम में तो हम अपना लड़का नहीं दे सकते। इंस्टाग्राम पर ये सारे ट्रेंड्स आ रहे हैं, मतलब आजकल मुझे ऐसा लगता है लोग अपनी लाइफ अपने लिए नहीं जीते, वो इंस्टाग्राम के लिए जीते हैं। फ्लावर्स आर नॉट चीप भाई, ये सड़कों पे मिलता है, वो काट ले तो कुत्ते काट लेंगे, और यही चीज लड़की करे तो बहुत गलत है। शी हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट ट्विंकल एंड यू आर वाचिंग हाई ऑन हील्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत हॉट टॉपिक पे, ट्रेंडिंग टॉपिक पे, जो है जेनजी मेन। आज हमारे साथ है आरुषि, जो कि हमारी गेस्ट है। हेलो आरुषि। हाय ट्विंकल, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। अब पहले कंफर्टेबल हो जाओ आराम से। सही है। तो पहले आप लीजिए। थैंक यू सो मच। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, तो आप तैयार है? अच्छे से। सबसे पहला क्वेश्चन, आज की जो जनरेशन है, आज के जनरेशन के जो लड़के हैं, जनरेशन जी जो भी कह लो, तो आर दे इमोशनली इलिटरेट और दे आर जस्ट नॉट इमोशनली अवेलेबल? व्हाट डू यू थिंक? Of course they are emotionally illiterate. Emotionally unavailable होना is not a thing according to me. It's all about your mind, you can control it. अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो you are emotionally illiterate. और आजकल जो एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टर्म चल रहा है, emotional intelligence, we are emotionally intelligent. नहीं, you are not. तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे, क्या इस थिंकिंग में इंस्टाग्राम का या फिर किसी सोशल मीडिया का कोई रोल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इंस्टाग्राम पर ये सारे ट्रेंड्स आ रहे हैं, मतलब आजकल मुझे ऐसा लगता है लोग अपनी लाइफ अपने लिए नहीं जीते, वो इंस्टाग्राम के लिए जीते हैं कि हाँ हैशटैग करके डाल देंगे, कूल बन जाएंगे। तो आजकल ट्रेंड ही ये चल रहा है, स्पेशली लड़कों के बीच में जिन्हें वैलिडेशन की बहुत ज़्यादा भीख मांगनी होती है लोगों से, तो उनके लिए तो इंस्टाग्राम में भगवान देखता। तो मतलब रेगुलर वैलिडेशन की उनकी भूख रहती है, ऐसा आपका है ना? हाँ। और ये जो लड़के आजकल, जो कि मेरा तीसरा क्वेश्चन भी है, जो ये लो की इंस्टाग्राम पे अपनी जिम फ्रीक बॉडी और ये सब करके पोस्ट करते हैं, क्या है ये सब? Of course for validation. Again for validation. Again for validation, मतलब तुम अपनी फोटो डाल रहे हो, तभी डाल रहे हो जब तुम उसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो, मतलब that's the best you can look. ये जो तुम्हारा look ही है, that's the best you look. एंड इस वजह से शायद वो इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड भी होते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? तो सबसे बड़ा रीजन है रिलेशनशिप्स खत्म करने का। Like if you're dating someone, you should not be self-obsessed. Be obsessed with her. सेल्फ ऑब्सेस्ड होने में और सेल्फ अवेयर होने में एक डिफरेंस होता है। इफ यू आर सेल्फ अवेयर, यू नो योर कैपेबिलिटीज एंड यू नो व्हाट योर वर्थ हो। तो अगर आप सेल्फ अवेयर हो तो बस आपको अपनी वर्थ पता है और वहाँ पर यू आर डन। तुम कंटिन्यूसली खुद से ऑब्सेस नहीं होते रहोगे, दिन में 36 बार शीशे देख रहे हो, बाल संवार रहे हो, भाई लड़कियों के काम हुआ करते हो, क्यों कर रहे हो? एंड इसमें टॉक्सिक ट्रेड्स का होना, वो मेल ईगो का होना, जो कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपसे। और मतलब ये चीज़ तो बहुत कॉमन हो गई है। Male ego is just lack of respect, nothing else. वेरी ट्रू। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि लड़कों को ये वैलिडेशन चाहिए होती है कि वो अपनी जो बीवी होते हैं या फिर उनकी गर्लफ्रेंड होती है, उनमें अपनी माँ को ढूंढते हैं। Of course करते हैं यार, उन्हें they don't want a girlfriend, उन्हें लड़की नहीं चाहिए। मैंने चीट कर दिया तो क्या हुआ, माफ कर दो। और यही चीज़ लड़की करे तो बहुत गलत है। शी I don't want to say it, but you know, तो नहीं, बहुत गलत है यार। लड़की कैसे कर सकती हूँ? गॉड, लड़की कैसे कर सकती है? लड़के तो कर सकते हैं ना यार, हम तो माँ हैं, उनके माफ कर देंगे, क्या हो गया, नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो वो वैसे सोचते क्यों है कि भाई हमारी गर्लफ्रेंड हमारी माँ जैसी होनी चाहिए? यार ये क्वेश्चन मुझे सच में, इसका आंसर मुझे आज तक समझ नहीं आया, सब क्यों सोचते हैं? मतलब अगर तुम्हें माँ चाहिए तो माँ के साथ रहो ना, या अपने बाप को बोलो दूसरी लाइन, बाहर जाके खुद क्यों ढूंढ रहे हो हिंज और बम्बल पे? तो मेरा अगला सवाल आपसे कि ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी रिवॉल्व हो रही है या फिर ये रिब्रांडिंग हो रही है? ऑफ कोर्स रिब्रांड हो रही है। मतलब अब जो आप सुनते हो, ऐसे लोग बोलते हैं, लिव इन में रहते हैं कपल, वो चाहते हैं रेंट को 50-50 स्प्लिट कर लेते हैं, फर्स्ट डेट पे जा रहे हैं 50-50 बिल स्प्लिट कर लो। सिर्फ ये सब बस रिब्रांड हो रहा है। पहले के टाइम पर क्या करते थे, टॉक्सिक मेन यूज्ड टू गेट डाउरी, शादी से पहले बोल देते थे कि देखो भैया इससे कम में तो हम अपना लड़का नहीं दे सकते, इतने तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो पहले ये बातें होती थी। तो ये जो ट्रेट है ये बस रिब्रांड होकर आ रहा है आपके पास अलग तरीके से। पहले वो एक बार में ले लेते थे दहेज के थ्रू सारे पैसे, या सारे पैसे दे दो, हाँ ये होगा पहले मरने तक मैं पे कर दूंगा। अब वो मंथली बेसिस पे मांग लेते हैं, थोड़ा रिब्रांड हो गए हैं। तो ये 50-50 वाला कंसेप्ट हो गया, बिल स्प्लिट का कंसेप्ट हो गया, या फिर वो कहते हैं कि आप जगह ढूंढ लो हम आ जाएंगे।
मतलब आई डोंट तो थिंक एक काम करो, आप अपना शेड बता दो, हम लिप ग्लॉस भी ले आएंगे। oh God. Okay. उनको तो लाइक फ्लावर्स वगैरह देने में भी वो होता है यार कि भाई पैसे लग जाएंगे, फ्लावर्स क्या देना है, पिक करने जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मतलब कितनी बड़ी बात हो गई यार, बिल्कुल सही कह रहे मतलब हो। फ्लावर्स दे देंगे यार। आपको नहीं पता करोड़ों के आते हैं फूल, भूल गए थे क्या? फ्लावर्स आर नॉट चीप भाई, ये सड़कों पे मिलता है, वो काट ले तो कुत्ते काट लेंगे। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, इसके बाद हम रैपिड फायर शुरू करेंगे। उसको आपको Sure. सिर्फ 30 सेकंड में आपका आंसर देना Super पड़ेगा। interesting. चलो। तो मेरा क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी हो। तो वो क्या रेड फ्लैग्स है, वो मेन रेड फ्लैग्स क्या है जो हम एट फर्स्ट सारी लड़कियां इग्नोर कर देती हैं? क्या है वो सब? लड़के का लेट होना रेड फ्लैग है। बहुत बड़ा। यू माइट नॉट नोटिस इट एट फर्स्ट, तुम्हें लगेगा कि बहुत नॉर्मल है, जैम में फंस गया, ये हो गया वो हो गया, लेट हो गया, कोई बात नहीं। बट ये बेसिकली मतलब शो करता है कि द बॉय इज नॉट सिंसियर फॉर यू। इफ ही इज सिंसियर फॉर यू, उसमें इतनी एक्साइटमेंट होगी कि वो टाइम से पहले उठ के नहा धो के रेडी होके आपके घर के नीचे खड़ा होगा। एंड द वर्स्ट पार्ट कि ये लोकेशन है, यहाँ पर पहुंचो, आई मीन पिक करने आओ क्या प्रिंसेस, यू नीड टू गो पिक अप दोज पैसेंजर प्रिंसेस अप। मतलब वो नहीं आएंगे तुम्हें पिक करने, उनके लिए तुम एक काम करो, अपने कार की सीट पिंक करा दो, वो आएंगे पैसेंजर प्रिंसेस, अपना टम्बलर लेकर बैठेंगे विद नेल्स ऑल डन एंड लिप ग्लॉस ऑन। सो गाइस, अब है हमारा रैपिड फायर राउंड, जिसमें इनको सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे अपना आंसर बताने के लिए। तो हियर वी गो। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि अगर उसका इंस्टाग्राम बोल पाता कि वो कैसा है तो क्या होता? उसका इंस्टाग्राम ये बोलता है कि अपनी पर्सनालिटी छुपाने के लिए एस्थेटिक बन रहा है, ये अपनी नई पर्सनालिटी बना रहा है, क्योंकि इसकी असली वाली किसी लाइक नहीं। Here comes my second question. Sweet but beige but super hot and underrated. Choose one. Of course, none of them. Why? I am blessed with everything. Every woman is blessed. मतलब वो भगवान ने अपने हाथों से बनाई यार. They're carved by angels. Why do you need to settle for less? You can get a hot man who is sweet as well. Here comes my third question. Would you like to date someone if he's game addict? No, never. Fourth question. Good music taste or good texting habit? Texting habit, of course. I can't date an illiterate man. जो अस्साजी लिखता हो. I can't. I can't. Fifth question. What is the biggest ick in a Gen Z man? तो वो लड़के जो इंस्टाग्राम पे कूल बनने के लिए ऐसे फोटोज डालते हैं, वीडियोस डालते हैं लड़कियों की, और फिर उसके बाद से उन्हें जज करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा स्कूल दिखा दिया होगा, पागल हो गया। भाई तुम ही उसे फॉलो कर रहे हो 4 साल से, एकदम से तुम्हें याद आ गया कि फादरलेस बिहेवियर है ये। So, is he a green flag if he listens to Lana Del Rey? Doesn't matter. वो कैलाश खेर सुनता हो चाहे लाना डेल रहे, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? बंदे की हरकतें तो अच्छी होनी चाहिए। I don't care about it. That's it for now. Stay tuned and subscribe us for more content like this.